यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों काफी कुछ है आज की वीडियो में अनकवर करने को। यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा है चार स्ट्राइकर्स के साथ और कहा जा रहा है यूनाइटेड ने ऑलरेडी टॉक्स बिगिन कर दी हैं। बेंजामिन सेस्को, विक्टर ओसिमेन, विक्टर ग्योकेरेश और एकिटिके, ये है लिस्ट में लॉन्डे। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ दो बोर्नमथ के प्लेयर्स के साथ लिंक किया जा रहा है, एक उनका लेफ्ट विंगर और एक है उनका लेफ्ट सेंटर बैक। और दोस्तों जेडन सांचो के बारे में पीस है, एक फ्रिम्पोंग के साथ कनेक्शन आ रहा है, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा अमाड डियालो पे आपका क्या टेक है, शुड ही बी प्लेड एज अ राइट विंग बैक और एज अ नंबर 10। और एक बड़ी न्यूज दोस्तों, यूनाइटेड ने अपनी नेक्स्ट सीजन की टिकट प्राइसेस रेस कर दिए हैं 5% से। उस पे बहुत इंटरेस्टिंग टेक है, ध्यान से सुनना। और बात करेंगे कुछ अप्रैल में जो हमारे फिक्सचर्स हैं, टफ टाइम हो सकता है यूनाइटेड के लिए। सो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में आपके लिए। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आए तो कंजूसी मत करना, लाइक दबा दें और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। सो दोस्तों सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर के बारे में जो प्लेटी गोल करके एक आउटलेट है वहां से आई है। स्ट्राइकर्स सबको पता है यूनाइटेड को स्ट्राइकर चाहिए, राइट? एकिटिके, सेस्को, ओसिमेन, ग्योकेरेस, इसमें से 3 लॉन्डे ऐसे हैं जिनके साथ हमें काफी लिंक किया गया है। और मुझे पता है कि ये तीनों यूनाइटेड में अगर आ गए तो दैट वुड बी ग्रेट। मेरा टेक इस पे क्या है? पहली बात तो ये कि यूनाइटेड ने टॉक्स बिगिन कर दी हैं। ग्रेट। मेरे ख्याल से कोई भी क्लब नहीं होगा 20 टीमों में इस इंग्लिश प्रीमियर लीग में जिसने ऑलरेडी अपनी समर ट्रांसफर विंडो की प्लानिंग स्टार्ट नहीं की। अगर कोई एक क्लब हो सकता है जिसने नहीं की, आई थिंक इट वुड बी यूनाइटेड। यूनाइटेड का छोड़ो भाई, चेल्सी ने ऑलरेडी दूसरा प्लेयर साइन कर दिया है। उनकी टॉक्स बिगिन तो नहीं पता, उनका ऑलरेडी दूसरा प्लेयर साइन हो चुका है। उन्होंने एक मोइसेस कोसीडो के लिए एक रिप्लेसमेंट या उसका बैकअप मिडफील्डर वापस स्पोर्टिंग लिस्बन से साइन कर चुके हैं ये, और ये ऑलरेडी इस सीजन के एंड में इनके पास आ जाएगा। ये भी डील हो चुकी है, इनकी दूसरी डील हो चुकी है दोनों स्पोर्टिंग लिस्बन से, ठीक है। इसके बाद आप बात करोगे बाकी क्लब्स की, आई एम प्रीटी श्योर बाकी सब टारगेट कर रहे हैं। आप बात करोगे यार सेस्को, ओसिमेन, ग्योकेरेस, मजा आ जाएगा। बट आप सोचो यार, आर्सेनल है, चेल्सी है, लिवरपूल है, तीनों स्ट्राइकर्स ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत से क्लब हैं जो स्ट्राइकर्स के लिए जाएंगे। बाकी यूनाइटेड अगर अभी भी सीरियस नहीं है, कॉन्वर्सेशंस क्लोज नहीं करेगी इन बड़े प्लेयर्स के साथ, तो हमें मे बी प्लान बी पे जाना पड़ेगा, विच इज एकिटिके। आई डोंट नो ये नाम यहाँ बीच में क्यों आया है और आई डू नॉट फील गुड अबाउट इट। व्हाई आर वी लुकिंग एट एकिटिके? आप खुद सोचो, हाउ वुड यू फील? लेट्स से लिवरपूल एंड अप विद ग्योकेरेश और आर्सेनल विद सेस्को, चेल्सी विद ओसिमेन, राइट? और न्यूकासल पे ऑलरेडी अलेक्जेंडर इसैक है, उसके बाद एस्टन विला पे आपका ओली वॉटकिंस है। आपके पास क्या है? एकिटिके। वाओ, अमेजिंग, मजा आ गया। हाउ डू यू फील अबाउट दिस मैन? मेरे को ये जानना है, मेरे को जरूर बताना, बिकॉज आई डोंट फील गुड अबाउट दिस नेम ऑन द लिस्ट। आई थिंक वी शुड बी लुकिंग एट द टॉप 3 स्ट्राइकर्स दैट देयर आर। क्या एकिटिके रास्मस हॉयलैंड को लीड कर सकता है, उसको हटा के मेन स्ट्राइकर बन सकता है? आई डाउट दैट। बट विक्टर ओसिमेन, ग्योकेरेश, सेस्को, मे बी वो ये कर सकते हैं। देन रास्मस हॉयलैंड वुड बी आवर सेकंड प्रायोरिटी स्ट्राइकर, विच इज ग्रेट फॉर द क्लब। दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस न्यूज। साथ ही साथ दोस्तों सांचो के साथ एक कंफर्मेशन आ गई है, काइंड ऑफ रोमानो ने कंफर्म कर दिया, यूनाइटेड आर नॉट लुकिंग टू ब्रिंग हिम बैक, विच इज ग्रेट, बिकॉज आई डू नॉट नो कौन से यूनाइटेड फैंस है जो जेडन सांचो को वापस देखना चाहेंगे। कुछ खबरें जेडन सांचो से रिलेटेड खबरें आनी शुरू हुई थी कुछ टाइम पहले कि चेल्सी से वो शायद उसका कॉन्ट्रैक्ट आगे वो परमानेंट ना करें, एक पेनल्टी दें। इसके कारण काफ़ी रूमर्स आए थे कि शायद यूनाइटेड उनको ले ले, और यूनाइटेड में भी इंटरेस्टेड हो कि हमें कुछ पेनल्टी का पैसा मिल जाएगा, उसके बाद हम जेडन सांचो को कहीं साइन कर देंगे। रोमानो ने कंफर्म किया यूनाइटेड बिल्कुल नहीं चाहती भाई वो एक भी दिन यहाँ पे आए, सीधा वो बाहर से बाहर ही सीधा चेल्सी जाए। अब उसका कोई बैग पैक होकर मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं आना चाहिए, एंड आई रियली लाइक इट। उसके अलावा दोस्तों फ्रिम्पोंग के बारे में फब्रिज़ियो रोमानो ने बोला है कि बी वेरी कीप एन आई ऑन हिम, बेसिकली वी वेरी सीरियस अबाउट फ्रिम्पोंग। ये बंदा मूव हो सकता है, और ये कितने में मूव हो सकता है? 33 मिलियन के आसपास की डिमांड है बायर लेवरक्यूजन की। और उसके बाद भाई मेरे को ऐसा लगता है 33 मिलियन में काफ़ी सही है। 40 मिलियन यूरोस, 33 मिलियन पाउंड में। 24 साल का लड़का है, एक्सीलेंट गोइंग फॉरवर्ड, एक्सीलेंट डिफेंसिवली देयर आर क्वेश्चंस, और वो
राइट विंग बैक पोजीशन पे एकदम बढ़िया फिट है भाई, बढ़िया फिट है। बट ऑफ कोर्स यूनाइटेड ने काफ़ी सारे कुछ दिन पहले रूमर्स निकाले थे कि नहीं देख रहे हैं हम राइट विंग बैक। इन केस हम देखेंगे तो फ्रिंगपॉम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूनाइटेड ने पहले भी उसको देखा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम फ्रिंगपॉन्ग को ना साइन करें। 33 मिलियन, मुझे नहीं पता हमारी प्रायोरिटी साइनिंग्स क्या हैं, बट डेफिनेटली इट्स अ स्ट्राइकर एंड अ मिडफील्डर एंड अ सेंटर बैक। आई डू नॉट थिंक सो कि हम यहाँ पे फ्रिंगपॉन्ग को साइन करेंगे इतने पैसे में। किसको हम यहाँ पे खिला सकते हैं अब? अमाड डियालो। अमाड डियालो के बारे में एक आर्टिकल आया है, ये देखो। और आपको याद होगा अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, मैंने कुछ दिन पहले बोला था जियोवानी क्वेंडा की डील हुई चेल्सी के साथ। हम देख रहे थे, ये पूरी दुनिया जानती है, क्वेंडा को चेल्सी ने स्टील कर लिया, ये भी पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद यूनाइटेड ने अगले दिन रिपोर्ट्स आई कि यूनाइटेड राइट विंग बैक नहीं देख रही। मैंने आपको बोला था अगर यूनाइटेड राइट विंग बैक नहीं देखेगी सो मे बी अमाड डियालो और डिएगो डेलो, ये दो हमारे राइट विंग बैक्स होंगे। अब ये खबर आ रही है कि राइट विंग बैक पोजीशन में ही अमाड डियालो को खिलाया जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ गुड ऑप्शन इन केस वी आर नॉट साइनिंग अ राइट विंग बैक। अमाड डियालो आपका राइट विंग बैक अगर खेलेगा तो हम नंबर 10 रोल में, ऑलरेडी आपके पास जोशुआ ज़र्क्ज़ी है जो हमने पहले स्ट्राइकर के नाम पे साइन किया था उसको, बट अब वो नंबर 10 बन चुका है। मे बी आप ब्रूनो फर्नांडिस को वापस उस रोल में ले आओ। अलेहांड्रो गर्नाचो ग्रो कर रहा है नए रोल में अपने नंबर 10 के, वो गेम बाय गेम इंप्रूव कर रहा है इस नए रोल में अपने। साथ ही साथ मे बी मेसन माउंट इज फिट अगेन, आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट इट, बट लेट्स से वो फिट होता है। सो वी हैव ऑप्शंस, और कभी जरूरत पड़ी तो मे बी यू कैन ब्रिंग अमाड डियालो। बट जिस तरीके से हमारा बजट है, I think Amad Diallo would be played as a right wing back, and I don't know what you think about it. Let me know your thoughts. आपके हिसाब से वो क्या वो नंबर 10 है या राइट विंग बैक? मुझे इतना पता है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस इस साल आई हैं राइट विंग बैक पोजीशन से, जब वो यहाँ पे राइट विंग बैक खेला है। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, बोर्नमथ के इस सीज़न में प्लेयर्स काफ़ी छा रहे हैं, काफ़ी अच्छा खेल रही है बोर्नमथ, टॉप 7-8 क्लब्स में कंसिस्टेंटली रह रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। पिछले 1-2 महीनों में उनके कुछ थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है विंटर के बाद, जनवरी ट्रांसफर विंडो के बाद। बट बेसिकली जेसन विलकॉक्स के बारे में आ रहा है कि वो एंटोनियो सेमेन्यो करके एक उनका विंगर है जो बेसिकली लेफ्ट विंग से खेलता है, बढ़िया बेल्ट, 24-25 साल का, मेरे ख्याल से 35 से 40 मिलियन यूरोज में मिल सकता है। और कह रहे हैं कि जेसन विलकॉक्स फैन है उसका और वो चाहता है यूनाइटेड उसको साइन करे। बट मुझे समझ नहीं आता वो कहाँ खिलाएंगे हम उसको। वो एग्जैक्टली वो प्लेयर है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ही इज अ विंगर एंड डू वी नीड विंगर्स? आई डोंट थिंक सो। क्या हम उसको लेफ्ट विंग बैक खिलाना चाहते हैं? बट वी हैव ऑलरेडी साइंड डोरगू। तो हम उस लेफ्ट विंगर को क्यों ला रहे हैं यूनाइटेड में? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड आई थिंक दिस इज टोटल बुलशिट। और ये खबरें फैलाई जा रही हैं, मे बी सेमेन्यो वांट्स आउट और उसका एजेंट ऐसी कोई खबर फैला रहा है। बट यूनाइटेड के में मैं बिल्कुल नहीं देख पाता। आई नो ही इज़ अ गुड टैलेंट, आई नो वो अच्छा खेल रहा है बोर्नमथ के लिए, बट आई डू नॉट थिंक सो कि ही फिट्स इनटू आवर सिस्टम। और यूनाइटेड को उस प्लेयर पे 35-40 मिलियन लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत है। उनका एक और प्लेयर है जिस पे शायद यूनाइटेड को लगाने से फ़ायदा हो जाए, डीन ह्यूसन। आप जानते हो ये 19 साल का लड़का है, 6.5 फुट का है, बोर्नमथ के लिए स्टार्टिंग सेंटर बैक है उनका, लेफ्ट फुटेड है विच इज़ ग्रेट। जैसे ही मैं लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक सुनता हूँ मेरे कान खड़े हो जाते हैं भाई, क्योंकि उसकी हमें डेस्परेटली ज़रूरत है। ईडन हेवन की इंजरी हुई थी जिसके बारे में हमें पता चला है कि इट मे बी नॉट एज बैड जैसा हमें पहले लगा था। लेट्स सी, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कब तक वो वापस आए, बट शायद अप्रैल मई में वो वापस आ जाए कुछ हफ्तों में। उसके अलावा आप जानते हो लिसांड्रो मार्टिनेज हमारा काफ़ी लंबे टाइम के लिए गया हुआ है, तो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक देखते ही मेरे आंख खड़े हो जाते हैं भाई कि भैया एक प्लेयर हमें चाहिए। और ये ऐसा प्लेयर है भाई जो प्रीमियर लीग में टैलेंटेड भी है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी है और उसने किया भी काफ़ी अच्छा है। स्पेन के लिए इसको कॉल अप आया है। मैं जानता हूँ यूनाइटेड को इसके साथ बार बार लिंक किया जा रहा था, बट ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अनदर थिंग दैट रियली पुट्स मी ऑफ इज द एज। आई समहाउ थिंक हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर अब साइन करने चाहिए। हमारे पे बहुत सारे 18-19 साल के प्लेयर हो रहे हैं, बट ये एक बहुत ही बढ़िया टैलेंट है। आई डू नॉट थिंक सो यूनाइटेड इसको साइन करेगी, बट मैंने सोचा कि जब इसको स्पेन में कॉल अप आया है, सो आई थिंक दिस थिंग नीड्स टू बी डिस्कस्ड। इज ही अ साइनिंग दैट यूनाइटेड शुड बी मेकिंग? बिकॉज आई थिंक हम एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक पक्का इस सीजन के एंड में साइन करेंगे। दैट इज़ अ प्रायोरिटी साइनिंग एंड
कोई भी आपको ये बोलता है सेंटर बैक प्रायोरिटी साइनिंग नहीं है, बिल्कुल मत मानना। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक ही हमारी प्रायोरिटी साइनिंग है एंड इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करना चाहता था बिफोर आई टॉक अबाउट द अप्रैल फिक्चर्स इज द प्राइस ऑफ टिकट गोइंग अप। 5% के आसपास टिकट प्राइस अप हुआ है और £2.5 पर गेम का प्राइस अप हुआ है। इट्स नॉट ईजी, मुझे पता है बहुत कुछ नहीं लग रहा, £2-2.5 ही तो इंक्रीज हुआ है। एक्चुअल में आप सोचो, ये एक मैच की बात नहीं है, ये एक मैच की बात नहीं है, ये कितने सारे मैचेस हैं। जो मैच टिकट, जो पूरे सीजन की टिकटें लेते हैं आप, कितने सारे प्रीमियर लीग, FA कप और बहुत सारे गेम्स के पैसे आप एक साथ देते हो। आपको आराम से एक एवरेज बंदे को इसमें आई डोंट नो 50-100 पाउंड पर सीजन का फर्क पड़े, विच इज़ बिग। कौन है ये लोग जो चिल्लाते हैं अपने गले फाड़ फाड़ के? आर दीज लाइक रिच पीपल? डू यू थिंक सो? नहीं, वो कमाते हैं मे बी 100 पाउंड एक दिन का या 2 दिन का, तो उनका आप इतना इंक्रीज कर रहे हो। उसके बाद आपको पता है किस चीज़ पे? ओल्ड ट्रैफर्ड की हालत आप देख रहे हो, रॉट हो रहा है, हाँ। और उसके अलावा क्लब की हालत देख रहे हो आप, कैसी टीम है। उसके बाद आप कह रहे हो हाँ नहीं, हमें जो नहीं है ज़्यादा रिच लोग, जो बेसिकली वर्किंग क्लास है, वो जो चिल्लाते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, रूबन एमरिम के नाम लेते हैं, तालियां बजाते हैं प्लेयर्स की, जैसी भी परफॉर्मेंस होती है, जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसके बाद आके भैया टीम को सपोर्ट करते हैं, उनसे और पैसे खींचो। क्यों? उमार बराड़ा ने कहा है ताकि क्लब फाइनेंशियली सस्टेनेबल रह पाए। उमार बराड़ा, मैं एक बात बताता हूँ भाई, रॉबिन हुड का ना ऑपोजिट मत बनो, अमीरों से लेके गरीबों को दो, ऐसा होना चाहिए। बट आप गरीबों से लेके अमीरों को बांट रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। बहुत से क्लब्स में इस पे आग लग जाती, बहुत से क्लब के हमारे सपोर्टर ग्रुप्स ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स ट्रस्ट ने भी क्रिटिसाइज किया है कि किसी को भी कंसल्ट भी नहीं किया गया ये प्राइस राइज करने से पहले। और अगर आप ये भी बात कहते हो, मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस आइडिया के साथ ओके हो जाएंगे, उनको लगेगा क्या है भाई, छोटा सा तो प्राइस राइज है, इतना तो इन्फ्लेशन होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्लब फाइनेंशियली इतना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करता है यूनाइटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर्स है, सबसे ज़्यादा इनकम है यूनाइटेड की, और उसके बाद भी हम फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं हैं क्योंकि हमारे ऊपर डेट है और हम हर साल इंटरेस्ट देते आए हैं। 1 बिलियन से ज़्यादा हमने अपना डेट कर्जा कर लिया है, उससे ज़्यादा 1 बिलियन से ज़्यादा हम इंटरेस्ट में दे चुके हैं पिछले 20 सालों में जब से ग्लेजर्स आए हैं। सो दैट इज़ द रीज़न यू शुड बी आस्किंग देम फॉर देयर मनी, जो इसके कारण हम पे कर रहे हैं ऑलरेडी। तुम फैंस को ही और लूट रहे हो जो ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव टिकटें लेके जाते हैं। तुम्हारे 75,000 सीटों का स्टेडियम है भाई, इसका मतलब ही ये है कि तुम्हारे प्राइसेस कम रख पाओ ताकि यूनाइटेड काफ़ी पैसा तब भी जनरेट कर पाए, बट तुम गरीबों से और पैसा लोगे। आई डोंट थिंक सो, दैट इज़ नाइस। 1958 ने अपने ट्विटर हैंडल पे यही बोला है भाइयों कि कुछ दिन पहले जो मैंने आपको बात बताई थी, उन्होंने बिल्कुल यही बात बोली है। ये वही ग्रुप है जिसने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। इन्होंने ये बोला है कि देखो, अचानक से हमने प्रोटेस्ट किया संडे को सक्सेसफुल, मंडे को आ गया सर जिम रैटक्लिफ का इंटरव्यू गैरी नेविल के साथ, ट्यूसडे को आ गई स्टेडियम की फोटोज, वापस वीकेंड तक आते आते सर जिम रैटक्लिफ का एक और इंटरव्यू आ गया। तुम ये मत समझना ये कोइंसिडेंस है, हमारे प्रोटेस्ट की से चीज़ें हिल रही हैं। तो आने वाले टाइम में देखो, मेरे को ऐसा लगता है हम और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एंड आई थिंक दिस इज गुड, क्योंकि ये घी डाल रहे हैं भाई आग में, इनियोस अब घी डाल रही है आग में टिकट प्राइसेस रेस करके। आई थिंक यूनाइटेड फैंस शुड अगेन डू द प्रोटेस्ट। 1958 को हम सपोर्ट करेंगे जैसे भी हम कर पाएंगे। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम पे मुझे पता है हमारा मूड हाई है क्योंकि हमारी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। मुझे पता है हमने कोई बहुत बड़ी टीम्स को बीट नहीं किया, रियल सोसिएडाड और लेस्टर को बीट किया है बस, बट 3-3 गोल्स के कारण के मार्जिन से हम बहुत कम जीते हैं पूरे सीजन में। सो इसलिए मूड काफ़ी हाई है और हमें कुछ अच्छी फुटबॉल देखने को भी मिली है। बट अप्रैल के फिक्चर्स आप सुनोगे तो आपको थोड़ा सा डर तो लगेगा, कॉशन तो ज़रूर लगेगा। आई नो बहुत सारे प्लेयर्स हमारे वापस आ रहे हैं, बट वी आर प्लेइंग नेक्स्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे ऑन April 1st। उसके बाद सिटी के अगेंस्ट खेलेंगे उनके होम में, फिर हमारा लियोन के साथ मैच है, उसके बाद न्यूकासल अवे, फिर वापस लियोन के साथ होम मैच है, फिर वुल्व्स के साथ एक होम मैच है, फिर बोर्नमथ अवे। सो नेक्स्ट 7 फिक्चर्स हमारे ये हैं। रियली काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है। लेट्स सी क्या होता है। आप चैनल के साथ बने रहना ताकि आप कोई भी कवरेज ना छूटे आपकी, चाहे ट्रांसफर न्यूज़ हो, चाहे वो मैच एनालिसिस हो, प्रीव्यू हो, रिव्यू हो या और भी कुछ हो। आप अपना सपोर्ट ज़रूर देते रहना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट करके मेरे को अपने थॉट्स बताना जिन चीज़ों पे हमने डिस्कशन करी है। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।